तो क्या आप भी क्लास 10th या क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वह किसी भी बोर्ड से हो? तो मेरे भाई इन 5 गलतियों में से यदि आपने एक भी गलतियाँ की, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में सीधे-सीधे फेल हो सकते हैं। जी हाँ, चाहे आपका हैंडराइटिंग कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, चाहे आप पढ़ने में कितना ही तेज़ क्यों ना हो, चाहे आपका एग्जाम कितना ही बढ़िया क्यों ना गया हो, यदि आप इन 5 गलतियों में से एक भी गलतियाँ करते हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फेल कर सकते हैं मेरे भाई। क्या बात कर रहे हैं? आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं पढ़ने में। जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो यह भी कहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम तो बहुत ही बढ़िया गया है। लेकिन आने के बाद आप देखते होंगे कि उसका रिज़ल्ट पेंडिंग में चला जाता है और रिज़ल्ट ना क्लियर होने की वजह से उन बच्चों को फ़ेल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह बच्चा जो होता है, तो हम जो 5 गलतियाँ बताने वाले हैं, इन्हीं 5 गलतियों में से कोई ना कोई गलती करके आता है। इसी वजह से उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया जाता है। तो आपको यह वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है और जो-जो गलतियाँ हम बताएँगे, इनमें से आपको एक भी गलती नहीं करना है और वह गलती जानने के लिए आपको वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपको सबसे पहला नंबर जो मिस्टेक है वह क्या नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर मिस्टेक आपको यह नहीं करना है आपके एग्ज़ाम हॉल में कि क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है मेरे भाई। यदि आप अपना अटेंडेंस बनाना भूलते हैं, तो आप सीधे-सीधे फ़ेल कर दिए जाएँगे। आपको अपना अटेंडेंस 100% बनाना ही है। इसके साथ ही हस्ताक्षर करना भी बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं और अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस बनाना भूल जाते हैं या हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं मेरे भाई। तो इन सब परिस्थिति में यह होता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वह पेंडिंग में चला जाता है और जब यही रिज़ल्ट क्लियर नहीं होता है, तो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया जाता है। चाहे वह क्लास 10th का एग्ज़ाम हो या क्लास 12th का एग्ज़ाम हो, चाहे वह बिहार बोर्ड का हो या किसी भी बोर्ड का हो मेरे भाई। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा कौन-सा मिस्टेक है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दूसरा देखिए, हमेशा मेरे भाई आप काले और नीले पेन के अलावा आपको दूसरा किसी भी पेन का उपयोग नहीं करना है आपके अपने एग्ज़ाम हॉल में। चाहे वह लाल पेन हो, उसका भी उपयोग नहीं करना है, चाहे वह हरा पेन हो, उसका भी उपयोग नहीं करना है। आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में केवल और केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है मेरे भाई, क्योंकि काले और नीले पेन से जो आप लिखेंगे, तो आपका हैंड राइटिंग जो है ना देखने में भी बढ़िया लगेगा, जो आप लिखेंगे वह भी आकर्षक लगता है। इससे जो एग्ज़ाम चेक करता है उसका मन जो है ना एकदम खुश रहेगा, आप पे गुस्सा नहीं आएगा और वो आपको अच्छा नंबर देता है। आप यदि दूसरे पेन से लिख देते हैं, जैसे आप हरा पेन वगैरह से लिख देंगे तो वह बढ़िया आता नहीं है। तो आप केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग तीसरी गलती के बारे में कि तीसरा कौन-सा गलती है जिसे आपको आपके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। तो याद रखिएगा, तीसरा गलती यह है कि बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज में, याद रखना है कि बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज में काट-पीट या गलत शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। आप जो अपने एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे तो आपको बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज में, ठीक है ना, फर्स्ट पेज में हमेशा आपको याद रखना है कि काट-पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे आपको कोशिश करना है कि कम से कम 2-3 पेज में हम बिल्कुल भी काट-पीट ना करें। पहला 2-3 पेज में जितना बढ़िया हो सके, जितना अच्छा हैंडराइटिंग में हो सके, हम लिखेंगे। उसके बाद यदि थोड़ा बहुत कट-पीट हो भी जाता है तो चलेगा, लेकिन पहले प्रयोग उसका कट-पीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जो है, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अपने कॉपी में पहले पेज में गलत शब्द, गलत उत्तर देना बिल्कुल भी नहीं है आपको और ना ही ऐसा प्रयास भी करना है कि गलत कुछ उत्तर दें मेरे भाई, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं चौथा गलतियाँ के बारे में कि चौथा वह कौन-सा गलती है जो आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। तो देखिए, चौथा जो गलती है वह है कि प्रश्न में जो पूछा गया हो, याद रखिएगा कि प्रश्न में जो पूछा गया हो केवल उसी का उत्तर देना है आपको, ठीक है ना। प्रश्न में जो पूछा जाए हमेशा आपको उसी का उत्तर देना है। कभी भी गाना, गालियाँ, गलत शब्द ये सब आपको कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यदि आप इन सब प्रकार का कोई भी बात अपने कॉपी में लिखते हैं मेरे भाई, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फेल हो सकते हैं। विदाउट एनी डाउट आप फेल किए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रश्न प्रश्न में जो भी पूछा जाए केवल उसी का उत्तर देना है। उसके अलावा कोई भी चीज़ उल्टा-पुल्टा नहीं लिखना है। हाँ, हो सकता है आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बना के लिख देंगे, तो वो आप लिख सकते हैं। आप इतना नहीं डर जाइए कि आप आंसर भी नहीं लिख पाएँगे, नहीं, जी नहीं। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उससे मिलता-जुलता आंसर लिखना है। गलत शब्द से मतलब, गलत उत्तर देने का मतलब यह है यहाँ पे कि आपको गाना नहीं लिखना है, गालियाँ नहीं लिखना है, गलत शब्द नहीं लिखना है। यह सब आपको उत्तर में नहीं लिखना है। आप मिला-जुला के आंसर को लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब देखिए, अब हम लोग आखिरी और 5वां गलती है जिसके बारे में बात करने वाले हैं कि वह आपको क्या नहीं करना है। तो देखिए, इस 5वां जो गलती है वह है कि बोर्ड परीक्षा की, जी हाँ मेरे भाई, बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसा बिल्कुल भी ना रखें। बहुत सारे पुराने जो स्टूडेंट होंगे तो वह आपको कह रहे होंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो है ना
पैसा रख देने से कॉपी में नंबर मिल जाता है मेरे भाई। हो सकता है कि पहले ऐसा होता भी हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखिए, पहले क्या था कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह इतना नहीं था, लेकिन अभी जो आप देख रहे होंगे तो अब क्या है कि हर जगह जो कॉपी चेक होता है तो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट कैमरा में आ जाता है ना। आप जैसे ही कॉपी में पैसा रखेंगे तो आप जो यदि थोड़ा बहुत बनाए भी होंगे, यदि आप पैसा रख देते हैं तो उसका भी आपको नंबर नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो यह सब गलती नहीं करना है, पैसा वगैरह आपको नहीं रखना है, इससे भी आप फेल किया जा सकते हैं मेरे भाई। तो इन सब बातों का आपको अपने बोर्ड एग्जाम में याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग पांचों गलतियों के देख चुके हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो जो है यह आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है नहीं, अच्छा लगा है या नहीं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो आप अपने चैनल पे देख सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।